चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बर्ड फ्लू से भयानक तबाही, बंद हुई चिकन अंडे की दुकानें, घोषित राजकीय आपदा। भारत में कोरोना टीकाकरण की उल्टी गिनती शुरू, जानिए किस तारीख से लगनी शुरू होगी कोरोना वैक्सीन। नए साल पर दिव्यांगजनों को तोहफा, वाहनों पर टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट, रोड टैक्स पर 100% तक लाभ। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम होगा शुरू। किसान यूनियन के नेताओं ने कहा, जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जारी रहेगा आंदोलन। बेटियों को 15,000 रुपए दे रही सरकार, ऐसे करें आवेदन और ले लाभ। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बर्ड फ्लू से भयानक तबाही, बंद हुई चिकन अंडे की दुकानें, घोषित राजकीय आपदा। जी हां, एक तरफ महामारी के बढ़ते कहर से देशवासियों को कुछ सुकून मिला ही था, लेकिन अब एक नई आफत ने दस्तक दे दी है। देश के तमाम राज्यों में तबाही का नया रूप, बर्ड फ्लू बेहद गंभीर रूप लेता जा रहा है, जिसके चलते केरल में राजकीय आपदा तक घोषित कर दी गई। कई राज्यों राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू से आफत मची हुई है। लोगों में अब खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन विपरीत हालातों को देखते हुए राज्य सरकारों ने कड़ा फैसला लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में मिली ताजा जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पोंग डैम की झील में हजारों की संख्या में मारे गए प्रवासी पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से यहाँ हालत बहुत बुरे हो गए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन पक्षियों की मौत की वजह बर्ड फ्लू ही है, लेकिन मारे गए प्रवासी पक्षियों के सैंपल भोपाल की लैब में भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। बर्ड फ्लू का पता लगने पर प्रशासन ने डैम के पास मांस व अंडा बेचने पर मनाही लगा दी है। भारत में कोरोना टीकाकरण की उल्टी गिनती शुरू, जानिए किस तारीख से लगनी शुरू होगी कोरोना वैक्सीन। जी हां, देश में कोरोना टीकाकरण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अब वह इंतजार खत्म हो चुका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी के 10 दिन के भीतर कोरोना टीकाकरण शुरू हो जाएगा। DCGI ने कोरोना की वैक्सीन की मंजूरी 3 जनवरी को दी थी। ऐसे में 13 जनवरी तक देश में टीकाकरण शुरू हो सकता है। नए साल पर दिव्यांगजनों को तोहफा, वाहनों पर टैक्स में मिलेगी बड़ी छूट, रोड टैक्स पर 100% तक लाभ। जी हां, केंद्र सरकार ने नए साल पर दिव्यांगजनों को तोहफा देते हुए उनके वाहनों को रोड टैक्स व टोल टैक्स में छूट देने संबंधी नए नियम लागू कर दिए। इससे निजी व व्यावसायिक नए वाहन की खरीद पर 18% GST में छूट भी मिलेगी। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी व बीमा में 50% की छूट मिलेगी। वहीं टोल टैक्स व रोड टैक्स में 100% का लाभ मिलेगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। किसान यूनियन के नेताओं ने कहा, जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जारी रहेगा आंदोलन। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गुरुग्राम में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार नए कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। टिकैत ने आरोप लगाया कि नए कृषि कानून सिर्फ पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। इन कानूनों से किसानों का भारी नुकसान होने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे और इन कानूनों का विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थान के किसान भी दिल्ली की सीमा पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम को उन्हें हर संभव मदद करनी होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी संतोष सिंह ने आश्वासन दिया कि राजस्थान से आने वाले सभी किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी।
भारत में वैक्सीन को मिली मंजूरी तो पड़ोसी देशों में जगी मदद की उम्मीद। जी हां, कोविशील्ड के निर्यात पर प्रतिबंध की खबरों के बीच बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी भारत से जल्द वैक्सीन हासिल करने के लिए संपर्क में हैं। बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से भारत से संपर्क कर उम्मीद जताई है कि उसे जल्द भारत से वैक्सीन उपलब्ध होगी। नेपाल ने भी इस तरह की उम्मीद जाहिर की है। गौरतलब है कि भारत ने बांग्लादेश सहित विभिन्न पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया कराने का वादा किया है। भारत ने उच्च स्तर पर भरोसा दिया था कि वह बांग्लादेश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच वार्ता में भी ये मुद्दा उठा था। सूत्रों का कहना है कि अपनी जरूरतों का आकलन करके देश में आम लोगों के लिए पर्याप्त इंतजाम के साथ भारत पड़ोसी देशों में भी सप्लाई सुनिश्चित करेगा। सूत्रों ने कहा कि भारत अपना वादा पूरा करेगा। 70% लोग स्कूल खोले जाने के पक्ष में, बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर दिखा डर। जी हां, देश के ज्यादातर अभिभावक चाहते हैं कि अब स्कूलों को दोबारा खोला जाए। देश भर में 224 जिलों के 19,000 अभिभावकों के बीच किए गए एक सर्वे में यह बात सामने आई। इस सर्वे के मुताबिक कम से कम 70% अभिभावक अप्रैल से नए शिक्षण सत्र के साथ स्कूल दोबारा खोले जाने के पक्ष में हैं। महाराष्ट्र में 52 अभिभावकों ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य में स्कूल इस साल अप्रैल में ही शुरू हो। वहीं 23% अभिभावकों ने कहा कि जनवरी से ही स्कूल शुरू हो जाने चाहिए। हालांकि अभिभावकों ने महामारी के कहर के बीच अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर डर भी जताया। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। वैक्सीन की 4 प्रोडक्शन यूनिट लगाएगी भारत बायोटेक। एमडी बोले हर साल 70 करोड़ खुराक बनाएंगे। जी हां, भारत बायोटेक ने आज कहा कि वह 4 वैक्सीन उत्पादन इकाइयों की स्थापना कर रहे हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता हर साल 70 करोड़ खुराक होगी। भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन और कोवैक्सीन को औषधि नियामक द्वारा इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी। कृष्णा एला ने कहा कि भारत बायोटेक वैक्सीन के लिए 4 इकाइयों की स्थापना कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह हैदराबाद में हर साल करीब 20 करोड़ खुराक, वहीं दूसरे शहरों में 50 करोड़ खुराक के उत्पादन की योजना बना रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2021 के अंत तक उनके पास 760 करोड़ खुराक की क्षमता होगी। उन्होंने फिलहाल 2 करोड़ खुराक होने का दावा किया। अंडे या चिकन खाने वाले हो जाएं सावधान, इन 4 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। जी हां, अगर आप अंडे और चिकन खाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि देश के 4 राज्यों में खूंखार एविएशन इन्फ्लुएंजा के कारण सैकड़ों पक्षी मृत पाए गए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में बर्ड फ्लू की चेतावनी दी है। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाले पक्षियों में एक अत्यधिक संक्रामक और गंभीर श्वसन रोग है, जो मनुष्य में फैल सकता है और घातक हो सकता है। एक और नाकाम बैठक के बाद बोले किसान मंत्री ने कहा कानून रद्द नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाइए। जी हां, कृषि कानूनों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच हुए 8वें दौर की बातचीत बेनकाम रही। दोनों पक्षों के बीच अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। 8वें दौर की बातचीत के दौरान किसान नेता अपनी मांगों पर अडिग नजर आए। किसानों की ओर से सिर्फ और सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात की गई, जबकि सरकार की तरफ से सुधार करने की बात की गई। जानकारी के अनुसार बातचीत के दूसरे दौर में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी रूप देने पर बातचीत का प्रस्ताव किया, लेकिन किसान यूनियन के नेताओं ने इस पर चर्चा से इनकार कर दिया। वे कृषि कानून को निरस्त करने की अपनी मांग पर अडिग रहे। वार्ता में भाग लेने वाले किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अनुसार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ तौर पर कहा कि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। उन्होंने हमसे यहां तक कहा कि कानून रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लीजिए। फिर हमने पंजाब के युवाओं से लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। हम गणतंत्र दिवस पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे।
भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम होगा शुरू, पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औषधि नियामक द्वारा 2 टीकों के सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद कहा कि देश में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। उन्होंने भारत में निर्मित टीकों के लिए वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश को उन पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होगा। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों के योगदान पर गर्व है। मोदी ने राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत निर्मित उत्पादों की न केवल वैश्विक मांग हो, बल्कि उनकी वैश्विक स्वीकार्यता भी हो। बेटियों को 15,000 रुपए दे रही योगी सरकार, ऐसे करे आवेदन और ले लाभ। जी हां, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए शुरू की। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार लड़कियों को अलग अलग चरणों में कुल 15,000 रुपए की मदद दे रही है। इस योजना का मकसद है कि कोई भी अपनी बेटियों को बोझ ना समझे, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की सोचे। कन्या सुमंगला योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। साथ ही परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। एक महिला अपनी दूसरी डिलीवरी के समय जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो तीसरी लड़की भी योजना के लिए योग्य होगी। पीएम मोदी पर ममता का वार, हमारी योजना से मिलता है 70 लाख किसानों को लाभ। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन और किसान सम्मान निधि के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने केंद्र की किसान सम्मान निधि से पहले कृषक बंधु योजना शुरू की थी। ममता बनर्जी ने कहा, क्योंकि चुनाव का दौर है, पीएम इन दिनों बंगाल के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। जहां तक किसान सम्मान निधि का सवाल है, केंद्र ने इस योजना को शुरू किया है, लेकिन हमने इससे पहले कृषक बंधु की योजना शुरू की थी। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी योजना का प्रत्येक छोटा किसान हकदार है, लेकिन केंद्र की योजना में ऐसा नहीं है। केंद्र की योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 2 एकड़ भूमि जमीन होनी चाहिए, जिससे बंगाल में सिर्फ 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जबकि राज्य सरकार की योजना का लगभग 70 लाख किसानों को लाभ मिलता है। ममता बनर्जी ने कहा, मैंने राज्य को पैसा भेजने के लिए केंद्र को लिखा है और हम इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे सीधे ट्रांसफर पर जोर दे रहे हैं। राज्य सरकार को दरकिनार कर ये काम वो स्वयं करना चाहते हैं, यही उनका राजनीतिक इरादा है। झारखंड बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान, इस दिन शुरू होंगे एग्जाम। जी हां, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान होने के बाद झारखंड सरकार ने भी बोर्ड परीक्षा 2021 की तारीखों की घोषणा कर दी। झारखंड में 9 मार्च से 26 मार्च तक 10वीं 12वीं की परीक्षाएं होंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी जरूरी नियम कानून का पालन करते हुए परीक्षाएं आयोजित कराएगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। तटीय और उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी संभव है, जबकि आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है।